सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है सर। नरेंद्र सिंह। सर अभी आप पर आरोप लगाए गए थे। सेक्टर 56 क्राइम ब्रांच का एक मामला सामने आया था जिसमें बताया गया था आप मीडिएटर हैं और क्राइम ब्रांच के लिए आप कलेक्शन करते हैं। तो क्या मामला है और आपका क्या कहना है सच क्या इन है? आरोपों के बारे में? सर पहले तो मैं इन आरोपों का खंडन करता हूँ। ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं और इनका कोई वो नहीं है, कोई बेस नहीं है। अच्छा, आप किन लोगों ने आरोप लगाए? सर ये आरोप जो ठेके के मालिक हैं सरदार मनिंदर सिंह और सरदार तेजिंदर सिंह, जो रिश्ते में मेरे कज़न ब्रदर भी लगते हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। क्यों लगाए आप भाई हो पर? तो ऐसे आरोप आप पर क्यों लगाए? सर अब ये तो वो बता सकते हैं, शायद हो सकता है कि उन जैसा वो चाहते हों, उनके कहे अनुसार कोई काम ना हुआ हो उनका, इसलिए वो। क्या चाहते थे आपसे? सर वो यही चाहते थे कि हम किसी प्रकार इस रेड को रोक दें। रेड कैसे किस लिए पड़ी थी? सर लॉकडाउन चल रहा है, ये इस टाइम पे ठेके बंद जी जी सर मैं बताता हूँ। अभी 2 दिन से ही ये खुले हैं ठेके। क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 की पुलिस की रेड थी सर। तो उसमें शायद कुछ अवैध शराब बिकने का मामला उसमें जो है वो था। क्या वो बेच रहे थे उस टाइम शराब? जी सर मैं उस टाइम मौके पर तो नहीं था, लेकिन बाद में जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वहाँ मौके पर सेलमैन भी थे और वहाँ पे शराब बिकती हुई पाई गई थी। अच्छा। उस टाइम लॉकडाउन था और पूरी तरह से बंदी थी, सभी जी। ठेके बंद थे, सभी दुकानें बंद थी। जी तो शराब बेच रहे थे तो अवैध, आप कह रहे हैं अवैध काम जी कर रहे सर, थे। अगर लॉकडाउन में देखिए हम भी कोई काम करते हैं तो हमारा काम भी बंद करवाने के लिए पुलिस आ जाती है। तो उस दौरान यदि कोई शराब बिक रही है और मौके पे कोई मुलाजिम भी मौजूद हैं तो वो ज़रूरी बात है वो अवैध ही होगी। तो वहाँ पर आरोप लगे थे क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 के इंचार्ज रविंदर सिंह, जी। वो 10 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे जी। और रिश्वत नहीं मिली तो छापा मार दिया। जी तो इसमें आपका क्या कहना है, क्योंकि आपके जरिए ही जी रिश्वत जी मांगी जा रही थी, जी ऐसा आरोप था ना? जी सर ये आरोप भी बिल्कुल निराधार है। और इस संबंध में मैंने उनसे पूछा बाद में कि आप बताइए आपसे किसने पैसे मांगे, तो वो बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो हमने ऐसे ही बोल दिया और अपने किसी एक्साइज के जो उनके सलाहकार थे उनके कहने पे हमने ये स्टेटमेंट दी मीडिया में। अच्छा। रविंदर जी के बारे में क्या कहना है आपका, वो किस तरह सर के? रविंदर जी की जो छवि है, सिर्फ एक मेरा कहना नहीं, आप उनका इतिहास जो है ना, आपको फरीदाबाद के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं या जिन लोगों ने उनके साथ काम कर रखा है वो आपको बेहतर बता सकते हैं। उनका इतिहास आप देखिए कि सेक्टर 22 मछली मार्केट में लाला नाम का एक जो है मुलजिम है, जो गांजा वगैरह और भी जो ड्रग्स वगैरह बेचते हैं। अभी हाल ही में भी उसका एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें एक जवान युवक की मौत हो गई है, जो ओल्ड फरीदाबाद से संबंधित है। तो उसमें भी उसके ऊपर रेड हुई। तो आज से तकरीबन 3 साल पहले 2018 में यही PSI रविंदर कुमार ने ही उसके यहाँ रेड करके जो है 25 किलो गांजा बरामद किया था और 50 पेटी शराब और तकरीबन 19 या 20 लाख रुपए जो है उन्होंने नकद बरामद किए थे। तो शायद फरीदाबाद पुलिस का अगर आप इतिहास देखेंगे तो इतनी बड़ी रिकवरी और ऐसी छापेमारी आज तक फरीदाबाद पुलिस के इतिहास में भी कभी नहीं हुई। नहीं सर, इतना दिन हो गया आप पे आरोप लगे, आप शांत बैठे रहे, ऐसा क्यों किया आपने? पहले क्यों नहीं है आप सामने? सर शांत इसलिए बैठे रहे क्योंकि हम लोगों की वो आदत नहीं है कि कोई वो करे तो हम इमीडिएट किसी को बुला लें, मीडिया में जो है कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कुछ सगे संबंधी और मित्रों के भी फ़ोन आने लग गए। जब उन्होंने ये वीडियो देखी तो मैंने भी कुछ मीडिया के बंधुओं से अनुरोध किया था कि आप कम से कम हमारा भी पक्ष लीजिए, लेकिन उन्होंने हमारा पक्ष लेना बेहतर नहीं समझा। तो सर सुना है रविंदर के खिलाफ जांच हो रही, हो सकता है कोई कार्रवाई हो जाए, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सर ऐसा है, अभी तक शायद मेरे ख्याल से इस मामले को 15 से 20 दिन हो चुके हैं। तो जितनी भी संबंधित जांचें थी, जो गृह मंत्री जी ने भी एक आदेश किए थे विजिलेंस की जांच के, और अपना यहाँ जो फरीदाबाद पुलिस भी जांच कर रही थी, उसमें अभी तक कोई भी तथ्य निकल के सामने नहीं आए। जो भी एलिगेशन लगाए गए थे 10 लाख रुपए मांगने के या मंथली मांगने के, कोई एक भी एलिगेशन अभी तक निकल के नहीं आया उनके खिलाफ, और कोई ऐसी वो नहीं हुई। और CID तक ने जांच कर ली। बल्कि मैं तो आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ प्रदेश सरकार के स्तर पे नहीं, बल्कि आप CBI से और ED से, इनकम टैक्स से भी जांच करवाएं, मेरी भी जांच कराएं। यदि मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और यदि
रविंदर कुमार जी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और यदि जो आरोप लगा रहे हैं शिकायतकर्ता, यदि उनके आरोप झूठे पाए जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके भाइयों का, तेरे भाइयों का, पिछले साल भी वो किसी पे आरोप लगा चुके हैं शायद। जी, वो कोतवाली से संबंधित मामला था, उसमें भी बिल्कुल आप यदि देखेंगे तो सेम एलिगेशंस आपको मिलेंगे कि हमारे से पैसे मांगे, हमारे से शराब की पेटी मांगी, लेकिन वो आरोप भी आज तक सिद्ध नहीं हुए। लेकिन उसमें भी शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पुलिस विभाग ने अपने ही किसी हेड कांस्टेबल या एक एएसआई पे ही गाज गिराई थी, बजाय कि शिकायतकर्ता के ऊपर कार्रवाई करने की। सुना है रविंदर जी को सेक्टर 56 से हटा दिया गया है और हो सकता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, यदि ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो ये पुलिस विभाग के लिए ही बहुत बुरी खबर होगी, बाकी लोगों के लिए, आम जनता के लिए तो बाद में होगी। क्योंकि बुरी खबर इसलिए होगी कि अभी हाल ही में उन्होंने जो है अप्रैल के महीने में एक 4 मोस्ट वांटेड पकड़े थे उन्होंने। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, हर एक मीडिया में आया था, हर एक अखबार में आया था। तो उसी के उसमें ही सीपी साहब ने उनको जो है सेक्टर 56 इंचार्ज बनाया था। और भी उनकी कई उपलब्धियां हैं, यदि आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी, अखबार के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आप उन्हें ईमानदार बता रहे हैं? बिल्कुल, वो एक ऐसे अधिकारी हैं जिनके बारे में हम अपने बच्चों को ये कह सकते हैं कि आपको इनकी तरह बनना है। वो एक रोल मॉडल भी हो सकते हैं हमारी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी। 3-4 महीने पहले लगभग गुजरात पुलिस ने कोई अवैध शराब का जो है जखीरा पकड़ा था, तो उसमें 2 या 3 लोग भी पकड़े गए थे गाड़ी में। तो उनकी निशानदेही पे जो है गुजरात पुलिस ने आके यहाँ संपर्क किया था, तो वो भी जो है इन्हीं लोगों की बताई जाती है, मनिंदर सिंह जी की ही बताई जाती है, वो भी शराब बताई जाती है। लेकिन वो भी मामला सुर्खियों में इसलिए आने से बच गया कि आप समझ सकते हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ जो है प्रलोभन दे करके है उस जांच से बचा गया है। अच्छा, तो अब आपका क्या कहना है, क्या मांग है आप? हमारी ये मांग है सर, आपके चैनल के माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री श्री खट्टर जी से, कि इस मामले में पर्सनली इंटरवीन करें और दूध का दूध पानी का पानी करें। सर, आप पर बड़े आरोप लगे हैं, आपका कहना है मुझे फ़ोन आते हैं, लोग मुझे जो है तरह तरह के सवाल करते हैं, तो अगला कदम आपका क्या होगा? जी सर, मैं अपने एडवोकेट साहब से भी राय ले रहा हूँ इस बारे में। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में मैं मानहानि का दावा करने के लिए जो है अपना मन बना रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास इंसान के पास जो है अपनी इज्जत ही सब कुछ होता है और हम लोगों के पास कुछ नहीं है। और यदि उस पर कोई चोट करता है तो वो बहुत, आप सोच सकते हैं कि किस दौर से आदमी गुजरता है। ठीक है सर, धन्यवाद।